वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं क्लास फोर्थ जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। जी हाँ, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। जब आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये पता चलेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था फॉर क्लास फोर्थ के लिए, उसके बाद आप एक सही कट ऑफ जो है वो अनुमान लगा सकते हो, उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हो, गेस कर सकते हो। जब आपके पास ये डाटा अवेलेबल होगा, ये डेटा डेटा हमने काफ़ी कोशिशों के बाद हमने यहाँ पे लाया है और ये जेन्युइन डेटा है, आप इसको खुद आगे देख लेंगे। उसके साथ-साथ यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो आखिर में मुझे मजबूर करने लगी कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्लास 4th एग्ज़ामिनेशन और किन क्लास 4th पोस्ट्स के लिए। एज़ पर दिस रूल, ये रूल क्या है? वो गवर्नमेंट ऑफ जो है जम्मू कश्मीर यूटी ने ऑलरेडी बनाया है। उस रूल के हिसाब से हम जाएँगे आगे। उसके साथ-साथ जो क्लास 4th का जो कट ऑफ है, वो भी हम बाद में देख लेंगे कि कितना कट ऑफ जाने के चांसेस है, ये आपसे हम पूछ पूछ लेंगे। तो पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, शुरुआत होती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो और कितने लास्ट में अपीयर हुए एग्ज़ामिनेशन में। तो पहला जो है ये प्लानिंग प्रोजेक्ट है। जी हाँ, एग्ज़ाम डिटेल्स की बात हो रही है। एग्ज़ाम डिटेल्स की अगर बात करेंगे, क्लास 4 के इतने जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और ये 27, 28 और 1 मार्च का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। तो जी हाँ, कश्मीर स्टूडेंट की तरफ से ये डॉट कॉम की तरफ से हमने ये डाटा वहाँ से लाया है। अब अगर बात करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितने जो है टोटल यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट्स का मेंशन किया हुआ है इन्होंने, तो हम 16 डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे। पहले अगर बात करेंगे अनंतनाग की, बारामूला की और बडगाम की, डोडा की। इस पर इंचार्ज की तरफ से 29,450, 37,301, 18,781 और 17,442 हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतने ये जो कैंडिडेट्स है यहाँ पे अप्लाई किया था। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने अलग से एक जो यहाँ पे एक डाटा लाया है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट से। जी हाँ, अगर यहाँ पे 29,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, तो कितने पोस्ट से वहाँ पे? बारामूला में कितने पोस्ट से? तो आपको फिर ईज़ी होगा अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना कि कितना जो है कट ऑफ निकल सकता है। आप गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 8,163, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 78,748, कठुआ की 34,258, किश्तवाड़ की 10,637, कुपवारा की 13,680, पुंछ की 13,957, पुलवामा की 14,744, उसके साथ-साथ राजौरी में 23,179 और आपका जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है रियासी में 12,463, सांबा में 15,555, श्रीनगर में 49,852। उसके साथ-साथ आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है 26,552। तो इन्होंने ग्रैंड टोटल इसमें लिखा है यहाँ पे 4,04,760 थ्रू 62। अब हर डिस्ट्रिक्ट में कितने जो पोस्ट्स है, आप इनको इस डाटा को आप समझ लीजिएगा। अनंतनाग में 324 पोस्ट्स, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में 113 पोस्ट्स, बारामूला में 472 पोस्ट्स, 320 फॉर बडगाम, 221 फॉर डोडा, 61 फॉर गांदरबल, जम्मू फॉर 224। जी हाँ, किश्तवाड़ में और बाकी कुलगाम आपका ये सारे डिस्ट्रिक्ट से इसमें आप जो है आप देख सकते हो। अब रिक्वायरमेंट क्या रही? जी हाँ, कैंडिडेट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया? तो आपके पास एक तो डोमिसाइल होना चाहिए था। जी हाँ, डोमिसाइल होना चाहिए था एज़ पर जो कि 2020 एक्ट के ज़रिए। उसके साथ-साथ आपका जो है ये मेंशन हुआ था, जो आपका रिक्रूटमेंट रूल बना था 2000 अ, यानी 2020 में मई में। उसके साथ-साथ आपका जो इसके इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस, अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करेंगे और यहाँ ही पे आपका पता चलेगा कि क्या हम एलिजिबल है ग्रेजुएट्स या नहीं। Applicants must pass minimum metric, okay, and maximum 10+2 from the recognized university or board or organization। देखिएगा, मैं यहाँ पे ग्रेजुएट्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं यहाँ पे क्लास फोर्थ जिन्होंने 10+2 बेसिस पे एग्ज़ाम दिया उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, यानी जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और मैक्सिमम जिनकी है 10+2 है। यहाँ जो ग्रेजुएट्स से
किसी की तरफ मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। बात मैं करूँगा जो ऑलरेडी मेंशन्ड है रूल बुक में। जो रूल बुक में मेंशन है वही मैं बात करूँगी यहाँ पे। अब इससे पहले अगर हम जेकेएसएसबी की तरफ से जो क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्स है, जब आप ये पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें जो है क्लियरली मेंशन हो जाएंगी अपने में कि क्या ये हम लोग सही है या हम क्या हमने क्या करना चाहिए हमें आगे एग्ज़ाम के लिए, क्या हमें इसमें हम एलिजिबल है या नहीं है। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रेटर कश्मीर ने जो कि कहा कि टोटल हमने देखा कि कितने कैंडिडेट्स हर डिस्ट्रिक्ट में है, टोटल कितने कैंडिडेट्स ने जेके यूटी में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 लाख के जो ऊपर जो कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से अपियर हुए 3,286 कैंडिडेट्स, एग्जैक्टली 3,286 कैंडिडेट्स। अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तीनों 27, 28 और फर्स्ट में हर एक सेशन में मॉडरेट टू हाई लेवल एग्ज़ाम था। जी हाँ, मॉडरेट टू हाई लेवल, ईजी तो नहीं था। लेकिन अगर बात करेंगे हम जेकेएसएसबी जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन ये मॉडरेट टू हाई लेवल था। अगर ये बात करेंगे हम कि क्या हम आप लोग उस एग्जामिनेशन में अगर वो अपेयर हो जाते, उसमें जो जीएस में खासतौर पर अगर जीएस पोर्शन की बात करेंगे, स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट्स उसमें 30 से लगभग 30 भी क्रॉस किया, आधों ने 30 से 27 यानी 25 प्लस हुआ। और यहाँ पे जो 40 मार्क्स आपके थे जीएस में, उसमें से स्टूडेंट्स ने बहुत कम जो है वो 50% से ज़्यादा किया होगा स्कोर। तो ये बात थी एग्जामिनेशन की। अब रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जी हाँ, रिक्रूटमेंट रूल्स को हम समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ये बताओगे कि क्या ये हम सही है या गलत है। द वैकेंसीज विद डिपार्टमेंट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, जी हाँ, और अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट 2020। मेंशन यहाँ पे करना मैं चाहूँगा कि 2010 में, जी हाँ, सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया था कश्मीर में। सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया था कश्मीर में। उस सिविल सर्विसेज एक्ट में क्या था कि आप लोग ने बैन किया था डिस्ट्रिक्ट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता था या इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, और ये अचानक से बैन हुआ। उसमें कैंडिडेट्स ने वहाँ पे कुछ नहीं कहा कि आप लोगों ने ये बैन क्यों किया। और उसी तरह से ये रिक्रूटमेंट है, जी हाँ, उसी तरह से ये रिक्रूटमेंट है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है कि वैकेंसीज ब्रेकअप और टू बी फिल्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू द क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट 2020। इट हैज़ बीन इन्फॉर्मड, जी हाँ, इट हैज़ बीन इन्फॉर्मड दैट द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट 2020। अगर ये रिक्रूटमेंट 2020 के लिए कर रहे, तो उन्होंने कहा कि इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 हैव बीन नोटिफाइड। यानी ऑलरेडी उन्होंने एक अलग सा प्रोविज़न इसके लिए ओपन करके रखा है, और इस प्रोविज़न को ये जब नोटिफिकेशन आई उससे पहले उन्होंने ऑलरेडी ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ था। जी हाँ, उससे पहले ये क्राइटेरिया सेट को किया हुआ था। वैसे ही जैसे 2010 में इन्होंने जेकेएसएसबी ने जो टीचर पोस्ट्स होते थे इंटर डिस्ट्रिक्ट को बैन किया था, या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी, मान लो अगर आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हो और आप टीचिंग की जॉब करना चाहते हो कुलगाम में, आप वो कर सकते थे। लेकिन उसके बाद अचानक से 2010 में 2009 में जो एक रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद उन्होंने बैन किया उसको। और 2013 में जो उसके बाद जेकेएसएसबी की तरफ से रिक्रूटमेंट हो गई टीचर पोस्ट्स के लिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे, किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से ये प्रोविज़न भी है, ये प्रोसेस भी जेकेएसएसबी ने किया है। और ये प्रोसेस हुआ है 4 जून को, रिमेंबर इट, 4 जून को। और उन्होंने कहा है कि एंड पब्लिश इट इन द स्पेशल एडिशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट। इन्होंने पहले से इसके लिए तैयारी करके रखी थी, अपने ऑफिशियल गैजेट में उन्होंने इस एडिशन को ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। तो क्या स्टूडेंट्स इस वक्त जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन करके एग्जामिनेशन दिया है और उसके बाद वो वेट कर रहे हैं स्टिल, बट मेरा यहाँ पे है कैटेगोरिकली, मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैं ये कहूँगा कि इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने पहले से ही क्राइटेरिया सेट किया था नोटिफिकेशन के पहले, तो ये ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। आप अपने कमेंट्स से वहाँ हमें बता सकते हो कि क्या आपको इस तरह का डिसीजन, क्या आपको ये लगा कि ये जेन्युइन है,
ये ऐसा होना चाहिए था। जी हाँ, उसके बाद आप जो भी प्रोसेस कर सकते हो वो कर सकते हो। जैसे कि प्रोसेस की बात मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप ये कहोगे कि 2010 में एक और प्रोविज़न बना था जिसे एसआरओ 99 कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और मेंशन किया है 2020 का। जी हाँ, 2020 का अपना एक प्रोविज़न सेट किया है। तो जो भी 2010 का प्रोविज़न था वो नल एंड वाइड चला जाता है, यानी वो नकारा हो जाता है। और इस तरह से ये स्पेशल रिक्रूटमेंट मेंशन की हुई है उन्हीं की तरफ से, और साफ ज़ाहिर होता है कि जो जेकेएसएसबी की तरफ से रिक्रूटमेंट क्लास फोर्थ के लिए की जा रही है उसमें ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। दूसरे वीडियो में हम लेके आएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ की। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ की हमारे जो एक खास लगातार जो हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं रोमन अंपायर, उसकी तरफ से दी गई है। तो हम इसको जो है आगे तक ले जाएंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ लेके आएंगे, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए वो। जी हाँ, जेन्युइन होना चाहिए वो इसी तरह से। तो थैंक यू।